स्वागत है आपका आई क्वांटा के यूट्यूब चैनल पे। लोग सोच रहे हैं कि 3 महीने कैट में बचे हैं, अब क्लियर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो कैसे करेंगे इसके पहले मैं जानता हूं क्या किसी और ने पहले कभी किया है क्या। चले देखते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है ये देवश्री मित्रा। तो इन्होंने अगस्त में ज्वाइन किया था। अगर आप ध्यान से पढ़े इन्होंने क्या लिखा हुआ है, I still remember in September when I was still solving Arun Sharma and realized that I could not solve half the questions posted on the group. किस ग्रुप की बात हो रही है? iQuanta का फेसबुक ग्रुप। So I decided to join iQuanta. Ended up with 99.86 in quant. Should have been more. Every topic being revised again and again. So अगर overall देखो तो इनका आया 99.7 percentile और ये IIM Calcutta गए। तो आखिरी 3 महीने भी काफ़ी होते हैं अगर आप smartly work करें। So the key is to work smarter, not harder. Now how to work smart, that is what we are going to discuss. So the first thing is, so I have divided these 90 days journey, more or less 90 days journey, in 3 parts of 30 days each. So part number 1, day 1 to day 30. We should start with important topics like arithmetic or algebra. So all of us know कि arithmetic जो है, arithmetic में आमतौर पर देखो आप, हमने कई बार रिवाइज किया है, कई बार हमने डिस्कस किया है इस पे कि 8 से 10 क्वेश्चन अरिथमेटिक के आ जाते हैं और अलजेब्रा में भी तकरीबन 7 से 9 सवाल तो आ ही जाते हैं, 5-6 ज्योमेट्री भी आ जाते हैं। तो बेसिकली अगर आपको ये पहले 30 दिन में कुछ शुरू करना है तो शुरू आपको अरिथमेटिक या अलजेब्रा से ही करना चाहिए। नंबर्स, पीएनसी, मॉडर्न मैथ्स वगैरह आप थोड़ी देर के लिए छोड़ भी सकते हो कि चलो शुरुआत में नहीं करेंगे, पहले ये कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों टॉपिक ही अपने आप में पूरे क्वांट्स का 50% से ज़्यादा वेटेज बना लेंगे। ओके, फिर अब हम हमेशा बोलते हैं कि चलो आप रीडिंग करते रहो, रीडिंग करते रहो। क्यों ऐसा बोलते हैं कि रीडिंग करने से हमारी ग्रामर अच्छी होती है, हमें फ्लो ऑफ आइडियाज़ मालूम पड़ता है, तो हमारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, वीए में हमें काफ़ी फ़ायदा मिलता है। लेकिन ये करना चाहिए कि बहुत सारा टाइम हो। टाइम कम है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कैट में अभी स्कोर करना है तो हमें कुछ शॉर्टकट ढूंढना पड़ेगा, स्मार्ट खेलना पड़ेगा, हार्ड नहीं। तो इसके लिए इन दिनों में आपको रीडिंग बंद कर देनी चाहिए टोटली। बड़ी बात बोल रहा हूँ लेकिन ये सच है। बंद कर देनी चाहिए। ना कोई आर्टिकल्स पढ़ो, ना कोई न्यूज़ पढ़ो, कुछ ना पढ़ो। आप बस हर दिन 2 से 3 आरसी सेट्स को प्रैक्टिस करिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ आपको बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा जानने को मिल जाएगा। आप एक्चुअल एप्लीकेशन इंग्लिश लैंग्वेज का कैट के अंदर देख सकते हैं। अब ये करने के लिए बहुत तरीके हैं कि हमारे पास आरसी के बहुत बड़ा एक मॉड्यूल पड़ा हुआ है, IMABC मॉड्यूल भी है। इसके अलावा अगर आप iQuanta डैशबोर्ड पे जाएंगे तो पुराने जो पेपर्स हैं PYQ वो भी पड़े हुए हैं। तो बहुत कुछ है, आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। फिर स्टार्ट विद स्टैंडर्ड DILR सिलेबस एंड सॉल्व 10 सेट ऑन ईच टॉपिक। तो DILR में देखा जाए तकरीबन 12 से 13 टॉपिक्स हैं और हर एक टॉपिक के 10-10 सेट्स आपको कर लेने चाहिए शुरुआत के पहले 30 दिनों में। ये करते ही आपका जो बेसिक्स होगा वो काफ़ी क्लियर हो जाएगा और मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, आप उस फ्लो में आ जाओगे अगले 30 दिन के लिए, डे 61 टू डे 31 टू डे 60। तो इस टाइम पे क्योंकि आपने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है तो हम ये मान के चल रहे हैं क्वांट में आपने 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लिए हैं, अरिथमेटिक कर लिया, अलजेब्रा कर लिया, LRDI के सारे टॉपिक्स के आपने सेट्स भी कर लिए और आरसी हर दिन आप सॉल्व कर रहे हो तो आपका काफ़ी हद तक सिलेबस ऑलमोस्ट 70% प्रिपेयर हो चुका है। वो टाइम में टेस्ट करने का अपने को थ्रू फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तो आइडिया ये है कि हर हफ्ते 1 या 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, अब 2 आपको आइडली 2 देने चाहिए। पर कभी टाइम नहीं मिला, कुछ आपको रिवाइज करना है, आपने एक टेस्ट दिया, आपको एनालिसिस करना है, कोई टॉपिक रिविजिट करना है तो आप चलो उस दिन इस हफ्ते 1 दे दो, लेकिन 1 से 2 आपको हर हफ्ते देने चाहिए। बाय द वे इन्हीं दिनों में iQuanta का क्रैश कोर्स शुरू हो जाएगा ऑलमोस्ट मिड सितंबर। तो क्रैश कोर्स के अंदर सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, सारे टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे विद कॉन्सेप्ट्स, रिलेवेंट क्वेश्चंस। थोड़ा फास्ट पेस मैनर में होगा, क्विक भी होगा और स्टडी भी होगा, जैसे कि लंबी रेस का घोड़ा। तो उसी दौरान उस क्रैश कोर्स के साथ साथ आपको सारी चीज़ें करनी होंगी। क्रैश कोर्स में जो आपको सिखाया जा रहा है वो तो रिवाइज करना है, बट साथ में ये भी करना है। फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट, आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज एंड वर्क ऑन देम। अब ठीक है, सुनने में ज्ञान लग रहा है, ये करें कैसे? इसके लिए हमारे पास इंडिया का पहला AI इनेबल्ड मॉक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप कोई भी मॉक अगर दोगे उसका किस तरह से आपने कौन सी एरर्स की होंगी, किसी भी सवाल को गलत करने के 7 से 9 डिफरेंट तरीके होते हैं। उन तरीकों पर आप मार्क करोगे, ठीक है मेरे पास टाइम नहीं बचा, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, मैंने इसलिए मिस्टेक कर दी वगैरह वगैरह। तो ऑटोमेटिकली जब वो पूरी रिपोर्ट अब आती है आपके सामने तो एक एनालिसिस पूरा
कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव मिल जाता है, जहां पे आपके वीक एरियाज और स्ट्रॉन्ग एरियाज मालूम पड़ते हैं। और टाइम मैनेजमेंट कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने एक सवाल करने में मान लो लगाए 3 मिनट, टॉपर ने लगाए सिर्फ 1 मिनट, एवरेज टाइम लगा 1 मिनट 43 सेकेंड। तो इससे मालूम पड़ेगा कि आपका टाइम को कैसे आपको मैनेज कर सकते हैं। अगर एवरेज टाइम तक आप पहुंच जाते हो, इसका मतलब आप सही जा रहे हो। ठीक है, डेली टारगेट्स इस इन दिनों के दौरान 31 to 60, 3 RC सेट एवरी डे, 3 LRDI सेट्स एवरी डे एंड 20 क्वांट क्वेश्चंस। अब क्वांट के क्वेश्चंस कौन से करने हैं, कौन से टॉपिक करने हैं, ये डिपेंड करेगा आपके वीक एरियाज कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से हैं। तो अल्टीमेटली ये 30 दिन सिर्फ प्रैक्टिस पे डिपेंड करेंगे। सो कैट इज और एनी काइंड ऑफ प्रिपरेशन ऑल अबाउट प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ठीक है, अब आते हैं आखिरी पड़ाव पे, आखिरी 30 दिन। इन 30 दिनों में क्या करना है? जो इससे पहले आप 1 से 2 मॉक्स कर रहे थे हर हफ्ते, यहां आपको रेगुलरली करना होगा। जब बोलूं रेगुलरली मतलब क्या है कि आप हर दिन करिए 1 मॉक, अगर टाइम अलाउ करता है आपको तो। अगर आपका पूरा सब कुछ प्रिपेयर हो चुका है, कभी होता है कि ठीक है आपको कोई रिविजिट करना है कॉन्सेप्ट, जैसे पिछले केस में भी हो सकता था, सेम केस यहाँ पे कि आपने 1 मॉक किया और आपको लगा कि मेरे को कोई एक पार्ट ज्योमेट्री का सपोज पढ़ना है, तो मैं शायद अगले दिन मॉक ना दे पाऊं, तो उस दिन होता कि आप मॉक ना दें। तो 5 से 7 मॉक्स आपको हर हफ्ते देने चाहिए इन आखिरी 30 दिनों में। और कोई भी नया टॉपिक मत पढ़ना, ये भूल के भी नहीं करना आपको कि ऐसा होता है कि आप बोलोगे अलजेब्रा पूरा सॉर्टेड है मेरा, अरिथमेटिक सॉर्टेड है, ज्योमेट्री सॉर्टेड है, क्यों ना मैं थोड़ा सा PNC प्रोबेबिलिटी या नंबर्स भी कर लूं, 2 मार्क्स और आ जाएंगे मेरे। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़े टॉपिक्स हैं और शायद रेलेवेंस उतनी ज़्यादा हो ना, तो नया चीज़ सीखने चक्कर में पुरानी चीज़ को भूल नहीं जाना है। इसी कारण से नया टॉपिक आपको शुरू नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। सब कुछ रिवाइज करते रहना और रिविजिट करना है किसको, जो 1 मॉक प्रीवियस आपने दिया था एनालिसिस के लिए। ऑफ कोर्स की कॉन्सेप्ट रिवाइज करो आप, किसके, कौन से की कॉन्सेप्ट्स, उन इंपॉर्टेंट पार्ट्स के जो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है कैट में, और जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज है और जो वीक एरियाज है उनको रिविजिट करना है। सारे फॉर्मूले और अपने आप को रिलैक्स रखना बहुत ज़रूरी है। कैसे रखा जाए रिलैक्स, क्योंकि देखिए इतना कुछ हम करेंगे 90 डेज तक तो ऑटोमेटिकली थोड़ी सा प्रेशर तो आएगा ही, स्ट्रेस भी बन जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के टाइम पे कि अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना, काम रहना, है ना, कंपोज रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आइडियली आपको सुबह उठने के बाद कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भी करता हूँ और हर इंसान को करनी चाहिए आइडियली, ताकि आप काम रहो, कंपोज रहो। एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए कि अरे मेरे मार्क्स इस मॉक में कम आ गए, मैं क्या करूँ, डर लग रहा है, ये सब नहीं। आपको एकदम रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ माइंड में रहना है आखिरी 30 दिन, और वो रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड कैट तक चलना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिवाइज एवरीथिंग एंड स्टे काम, स्टे काम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक बार पूरा समरी कि वीकली टारगेट्स क्या होने चाहिए आपको। ओवरऑल समरी देखें तो 2 तरह के लोग हैं, पीपल हु आर वर्किंग, पीपल हु आर नॉट वर्किंग। तो वर्किंग एस्पायरेंट्स के वीकडेज अलग तरह के होते हैं, उन्हें काम करना होता है, और वीकेंड्स में वो काफ़ी फ्री होते हैं। तो क्वांट में वीकडेज में 20 क्वेश्चंस पर डे और वीकेंड्स में 30 क्वेश्चंस पर डे करने चाहिए। किस टाइप के क्वेश्चंस, जो आपको जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसी टॉपिक के क्वेश्चंस। ये कहाँ मिलेंगे, डैशबोर्ड असाइनमेंट्स में या IIM-ABC प्रैक्टिस में या हार्ड कॉपी में, मतलब बहुत तरीके हैं क्वेश्चंस को ढूंढने का। LRDI में 3 सेट्स एवरी डे ड्यूरिंग वीकडेज, 4 सेट्स एवरी डे ड्यूरिंग वीकेंड्स। VRC में सेम चीज 3 RC सेट्स या फिर 10 VA, या आप मिक्स भी कर सकते हो, मिक्स एंड मैच कर सकते हो। सिमिलरली वीकेंड्स में 4 RC सेट्स या 20 VA क्वेश्चंस पर डे। तो ओवरऑल देखो आप तो 160 क्वांट क्वेश्चंस हो रहे हैं एक हफ्ते में वर्किंग एस्पायरेंट्स के लिए, 23 LRDI सेट्स, 23 RC सेट्स। अब आते हैं उन लोग के लिए जो वर्किंग नहीं है, फ्रेशर्स हो सकते हैं, ड्रॉपर्स हो सकते हैं, तो वो लोग 30 क्वेश्चंस हर दिन करें, चाहे वीकडे हो चाहे वीकेंड, उनके लिए सारी दिन छुट्टी है। 4 सेट्स एवरी डे फॉर LRDI, 4 RCs एवरी डे फॉर VRC, या फिर साथ में, या फिर आप इसमें 30 VA क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। ओवरऑल देखो 210 क्वांट क्वेश्चंस, 28 LRDI सेट्स, 28 RC सेट्स। आप सोचेंगे कि वीक की वर्किंग, अगर आप सोचेंगे मुझे कम करना है, बिल्कुल। जो लोग वर्किंग होते हैं आमतौर पे वो अपने वर्क के अंदर ही स्ट्रैटेजी, लॉजिक वगैरह यूज करते हैं, तो थोड़े से ज़्यादा प्रिपेयर्ड होते हैं, इसलिए थोड़ा ये कम क्वेश्चन से तब भी उनका काम चल जाएगा। तो ओवरऑल ये बैलेंस्ड है, बैलेंस अप्रोच है, इसको फॉलो करो आप वर्किंग के लिए, नॉन वर्किंग के लिए, ये ठीक है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं चाहूँगा कि आप iQuanta में जाके देख सकें। फ्री रिसोर्सेज है फॉर एवरीवन, आप iQuanta स्टूडेंट हो या नहीं हो, ये चीज़ें आपको सामने मिलेंगी। पहला है VARs, कैट बिफोर कैट,
VRC मैराथन दिख रहा है आपको, ऐसे बहुत सारे मैराथन हैं, VRC के भी हैं, क्वांट के भी हैं, LRDI के भी हैं, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, हर मैराथन मिलेगा आपको। तो कैट बिफोर कैट एक प्लेलिस्ट है, आप iQuanta यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट सर्च करेंगे, वहाँ पे नोटिफाई मी आप बटन क्लिक कर लो और आपको वो अपने आप दिखाई देगा कौन से वीडियोस किस दिन आने वाले हैं। अरिथमेटिक कंप्लीट प्लेलिस्ट है, वो आप देख सकते हैं कंप्लीट है, और अलजेब्रा प्लेलिस्ट कंप्लीट बन रही है। तो ये तीनों चीज़ें सामने दिखाई देंगी आपको। उसके अलावा ये iQuanta का वेबसाइट के अंदर डैशबोर्ड है, यहाँ जाके आप क्लिक करिए फ्री मिनी मॉक्स में, तो आपको जितने PYQ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगे, और वो भी टाइम्ड इन्वायरमेंट में। इसका मतलब ये हुआ आपको टाइम दिया, इतने टाइम में आपको सवाल सारे करने हैं। तो उससे आपके अंदर अपने आप ही ये प्रैक्टिस है किस तरह से मैं एक टाइम्ड इन्वायरमेंट में, जो कि एक्चुअल कैट में होता है, वहाँ पे कैसे परफॉर्म कर सकता हूँ। तो ये फ्री रिसोर्सेज है, हर किसी को यहाँ पे जाना चाहिए। कैट क्रैश कोर्स इज अबाउट टू लॉन्च 2 months रिगरस प्रैक्टिस एंड एप्लीकेशन। इसके अंदर लाइव क्लासेस होंगी, जहाँ पे फैकल्टी सामने आएंगे, आपको चीज़ें सिखाएंगे। एप्लीकेशन क्लासेस रात में होंगी, जहाँ पे जो आपने लाइव में पढ़ा है उसी पे क्वेश्चंस करोगे आप। प्रैक्टिस सेशंस होंगे, दिन में होते हैं, 24/7 डाउट सॉल्विंग होगी, और ये सारे फैकल्टी मेंबर्स जो एक्सपर्ट्स हैं अपने अपने फील्ड में, ये सारे आपको गाइड करेंगे। तो देर किस बात की है, ये सारी चीज़ें आप करिए, फ्री रिसोर्सेज पे जाइए। और आपको लगता है कि iQuanta क्रैश कोर्स आपको चाहिए, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करेंगे, वहाँ पे सारे नंबर दिए हुए हैं, सपोर्ट का नंबर है, वेबसाइट का लिंक है, क्लिक करिए, जानिए, और उसके बाद क्लासेस में हम सब मिलेंगे। थैंक यू।